हेलो न्यूज एस्पायरेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हाँ, तो अब बेसिकली मुझे कई सारे मैसेज आए कि भैया स्ट्रेटजी बताओ, डर लग रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करूँ, अगर नहीं होगा तो क्या करूँगा, घर पे क्या बोलूँगा, रिश्तेदारों को क्या बताऊँगा, दोस्तों को क्या बोलूँगा। नहीं, अब तुम्हारे पास इतना समय है कहाँ भाई कि तुम इतना सोच रहे हो। ये सब नहीं करना है। अब तुम्हें जितना भी टाइम बचा है, जितने भी 30 दिन तुम्हारे पास बचे हुए हैं, 30 डेज आज से हैं तुम्हारे नीट में, तो पूरी की पूरी एनर्जी उसमें लगाओ। कई लोग मैसेज कर रहे हैं अभी भी, भैया कितने घंटे पढ़ने चाहिए। भाई अब वो टाइम नहीं है, अब तुम्हें पूरी की पूरी अपनी एफर्ट देनी है। तुम्हें अपने गोल है, ये कोई खेल थोड़ी ना है। अब तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे पेरेंट्स की भविष्य, तुम्हारे पूरा फ्यूचर बदलने वाला है इस चीज़ से, और अभी तुम सीरियस नहीं हो। तो ओके गैस, आई एम अभिषेक कुमार पांडे, डूइंग माई MBBS फ्रॉम द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें लास्ट में फिजिक्स में कैसे करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, और मैं कैसे किया कि मैं लास्ट के महीनों में अच्छे से इंक्रीज करके अपने मार्क्स जो 300-400 के बीच में फंसे हुए थे, मार्च के लास्ट में मैं फाइनली गवर्नमेंट कॉलेज में आ पाया। वैसे ही जैसे मेरे फिजिक्स में नंबर स्टार्टिंग में 120-100 तक आसपास आ रहे थे, और लास्ट में जब मैंने पेपर दिया तो 170 आ गया। तो लेट स्टार्ट। तो बेसिकली अब ये करना है कि आपको ये जज करना है कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करो। अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप चैप्टर छाटो, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जैसा आप देख सकते हो कि UND यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, NLM चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ग्रेविटेशन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मॉडर्न फिजिक्स का एटम, न्यूक्लियाई, ड्यूअल एटम, सेमीकंडक्टर है, रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है। ये ऐसे चैप्टर से इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, तो हमें इस पर मेहनत करना है। और जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, इसमें से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो हमें ये करना है कि इसके सवाल गलती ना हो, और इसका हम रिवीजन जो है लास्ट में अगर अभी सही से कर लिए तो 1 घंटे के अंदर हम इसको कंप्लीट भी कर पाएंगे। तो आपको मैं अभी प्रायोरिटी लिस्ट दिखाऊंगा जिसके हिसाब से आप कम मेहनत में ज़्यादा नंबर को कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। दूसरी बात कि आप अभी टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट का एनालिसिस करना है। हाँ, कभी ये देखो टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आपको जो टेस्ट में पे हुआ उसको, जितने भी क्वेश्चन आए उसको आप 3 पार्ट में बांट लो। पहला ये हुआ कि जो कभी पढ़ा ही नहीं है अभी टॉपिक, उसको रखो। दूसरा हुआ कि सिली मिस्टेक, और तीसरा हुआ जो पढ़ा था लेकिन गलत हो गया। हाँ, तो पहले जो नहीं पढ़ा था उसका तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जो पढ़ा था उसमें सिली मिस्टेक हो गया या जो पढ़ा था वो सही हो गया, उन दोनों क्वेश्चन पे मैं क्या कहते हैं उस पर ग्राफ्स बनाने की वो गलती ना हो। पढ़ा था सिली मिस्टेक हो गया, उसको देखना है किस वजह से हुआ, टाइम कम पड़ा, हमने गलती कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम हुआ, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो उसको रिवीजन करो। और जो पढ़ा था सही हो गया तो उसको भी एनालाइज करना है कि उसके जो और भी ऑप्शंस हैं उसको मैं सही से इसको देखना है, अदर ऑप्शंस में भी पूरे देख लेना है। कभी कभी उसी से सवाल बन जाते हैं। अब रही बात स्ट्रेटजी, कह लो पूछे थे भैया टाइम कम है तो हमें स्ट्रेटजी कैसे हो, क्या टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कैसे हम पढ़ाई करें, और किस हिसाब से आप क्या करते थे। तो मैं ये बोलूँगा कि जो मैं किया करता था वो आपको बता रहा हूँ। मैं सुबह 9 से 10 बजे उठता था, तो मैंने अपने लगभग 15 घंटे मैंने पढ़ाई की थी लास्ट के महीनों में। तो मैंने क्या किया था कि हर सब्जेक्ट को मैंने अलग अलग स्लॉट्स में बांट लिया था। जैसे कि मैंने फिजिक्स को मैं 3 स्लॉट में बांटा था। पहला जो स्लॉट होता था मेरा 2 घंटे का होता था, फिर ब्रेक लेता था 10 मिनट का। फिर जो दूसरा स्लॉट होता था वो 1.5 घंटे का होता था, फिर ब्रेक लेता था। फिर जो तीसरा स्लॉट होता था वो 1.5 घंटे का होता था। इन दोनों मैंने स्पेसिफिक अपना बांट रखा था कि हमें क्या करना है। तो जो पहले 2 घंटे का जो स्लॉट होता था, क्योंकि हम जब सो के उठे रहते हैं तो हमारी एनर्जी काफ़ी हाई होती है, तो उसमें मैं अगर जो भी सब्जेक्ट कर रहा था, पहले मैं फिजिक्स को ज़्यादा किया करता था, तो जो सब्जेक्ट मैंने नहीं हो पाए थे, क्योंकि मैं लास्ट में ही तैयारी स्टार्ट किया था लास्ट के 2 महीने में, तो जो चैप्टर्स मैंने नहीं कर पाया, जैसे ऑप्टिक्स में लास्ट में किया था, तो क्या क्या करता था, जो स्लॉट होता है स्टार्टिंग का जो 2 घंटे का स्लॉट है, इसमें करना क्या है बेसिकली आपको कि ये 2 घंटे में जो आप अभी नहीं कर पाए हो उसका एक शॉर्ट वीडियो देख लो, फट से ×2 करके देख लो, या तो जैसा जिस हिसाब से आपको पॉसिबल लगे, जो जिस हिसाब से आपकी तैयारी उस हिसाब से देखो, और उसको अपना रीगेन करो। फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। जो दूसरा स्लॉट होगा 1.5 घंटे का, उसमें क्या करना है आपको, जो चीज़ आप पढ़ चुके हो उसका रिवीजन करना है। और उसका अगर आप अभी फार्मूला शीट नहीं बनाया तो फार्मूला शीट जरूर बनाओ, क्योंकि लास्ट का जो हफ्ता होगा उसमें आपको फार्मूला ही देख के जाना है, आपके कॉन्सेप्ट देख के जाने हैं। आप लाख बार पढ़े हो, कितनी भी रिवीजन की हो, लेकिन अगर लास्ट के 1 हफ्ते में आपकी चीज़ें वो सामने से नहीं गई तो आपकी स्पीड कम रहेगी वहाँ पे, और आपकी आंखों के सामने से वो चली गई है तो आप वहाँ पे जल्दी जल्दी उसको कर पाओगे, ग्रैस्पिंग पावर अच्छा रहेगा वहाँ पे। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें आपको जो चैप्टर्स हो चुके हैं, जिसको हो चुके हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, उसको ऊपर ऊपर से पन्ना अपना पढ़ते जाओ, नोट्स देखते जाओ, उससे प्रीवियस से देख लो। 1.5 घंटे में आप 2 से 3 कवर कर सकते हो। जो फिर से 10 मिनट ब्रेक लो, और जो तीसरा स्लॉट होगा 1.5 घंटे का, उसमें क्या करना है, उसमें बेसिकली आपको ये करना है कि जो आपने शॉर्ट नोट्स बना चुका है
या तो जो आप ये जब करते जाओगे लास्ट में जो 2 घंटे और 1.5 घंटे की स्टार्टिंग में कर चुके हो, वो जो चैप्टर कवर हो चुका है तुम्हारा पूरा, उसको एकदम रैपिड रिवीजन मारना है। और उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। अब लास्ट महीने में मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आप सॉल्व करो, तो आपको करना क्या है बेसिकली लास्ट महीने में, तो आप क्या करना क्या, अगर जेईई मेंस का सवाल देखने हैं, आपकी तैयारी उस लेवल की हो चुकी है, तो आप बस उसको देखते चलो कि ये कॉन्सेप्ट मैंने किया है कि नहीं किया। बस आपको पढ़ते रहना है और देखते रहना है कि आपने ये वाला किया है सेक्शन कि नहीं किया है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप इसी पे स्टिक रहो, अगर आप कुछ और स्ट्रेटजी अपना रहे हो तो उसको करो, बट हाँ ये करो कि अब अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई वेरिएशन मत लाओ, जो आप कर रहे हो और पूरा करो। अब अगर आप डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अब 15 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, अपनी पूरी एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कहाँ से सिलेक्शन होगा। आप पहले भी बहुत काफ़ी मेहनत कर चुके हो, अगर फिर भी अगर आप अभी लूज हो गए तो अपने सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो कम मेहनत किया होता है वो आपका सिलेक्शन लेके चला जाएगा। हाँ अच्छा, कई लोग को ये भी डर लगा हुआ है कि 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 23 लाख बच्चे, भाई उसको मत देखो। अगर पिछले साल का डाटा देखोगे तो वो 500 के प्लस बस 1.5 लाख बच्चे थे। अगर 150 से कम देखोगे तो 23 लाख में 20 लाख 22 लाख में जितने भी बैठे थे उसमें से 9 लाख लोग ऐसे थे जो 150 से कम नंबर लाए, तो आप उसको देखो ही मत। अगर अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप आउटर सराउंडिंग से एकदम दूर हो जाओ, अपने आप को एकदम पैक करो। 1 महीना जो बचा है वो बस आपका है, आपके भविष्य का है, आपके पेरेंट्स का है, जिन्होंने सेक्रीफाई किया है, जो आपके लिए सेक्रीफाई कर रहे हैं। हाँ, अब मैं आता हूँ पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, खास करके फिजिक्स की बात बता रहा हूँ। तो अगर आप पेपर को एक बार में अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक गो में आप कर रहे हो पेपर को, खास करके फिजिक्स के पेपर को, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्या होता है कि ऐसा पेपर देखो, उनको सेलेक्ट करना है, बच्चों को छांटना है, तो करने क्या लगे हैं, वो चालाक हो गए हैं। अब वो ये करने लगे हैं कि वो स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन लगातार हार्ड देंगे कि बच्चे के बाद डगमगा जाए, उनकी मेंटल स्टेटस कम हो जाए, वो अपना काम टाइमिंग से गड़बड़ा जाए, मेंटली अनस्टेबल हो जाए, और कई लोग को वहाँ पे वो छांट पाएँ, कंपटीशन से उनको बाहर कर पाएँ। बट तुम्हें वो नहीं करना है। तुम्हें इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेपर को 2 राउंड में करना है। पहला क्वेश्चन किया इलेक्ट्रोस्टैटिक, मान लो आ गया, बहुत तुम्हारा फेवरेट चैप्टर है, बट नहीं आ रहा, तुम्हें पता हो गया कि 2 और आ भी रहा है, और तुम्हें पता चल गया कि ये 2 या 3 स्टेप में होगा, तो भाई तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन का नंबर तो सेम है। आपको आगे बढ़ना है, तुरंत छोड़ना है। जितना जरूरी है कि पेपर आपको करना आना चाहिए, उससे ज़्यादा जरूरी कि आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं पहले राउंड में। तो आपको करना क्या है बेसिकली, मैं पहली ड्रॉप में नहीं किया था, सेकंड ड्रॉप में ऐसा किया कि 2 राउंड में पेपर किया। पहले राउंड में आपको 45 सवाल है, 50 सवाल है, उसमें से आपको 25-30 करो, 30 कर लो आप, उसके बाद बाकी सेकंड राउंड के लिए छोड़ो। अब सेकंड राउंड जब आप करके आओगे, वापस आओगे ना, तो आपको पहले ये तो रिलैक्स हो जाएगी, जो छोटे छोटे सवाल है वो आपका पेपर में नहीं छूटेगा। क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है कि पेपर में आपके क्वेश्चन जो ईजी होते थे वो छूट जाते हैं। हाँ, बाद में आपको पछतावा होता है कि किसी आप लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा समय दे दिए और छोटे सवाल आपके छूट गए, तो ये तो नहीं करना है। थर्ड बात, आपको घबराना नहीं है, किसी एक क्वेश्चन पे स्टिक होकर घबराना नहीं कि ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारा किया था, लग रहा है ये मुझसे आ ही नहीं रहा है। हो सकता है जो आपका फेवरेट चैप्टर्स था, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, उसका सबसे टफेस्ट सवाल आ गया, जे एडवांस का सवाल आ गया, तो आपको उसको स्टिक नहीं करना है भाई। हाँ, आपको देखना है, क्वेश्चन का रिस्पेक्ट करना है, आगे बढ़ जाना है। हाँ, डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको नहीं आ रहा तो काफ़ी लोग को नहीं आएगा। हाँ, और जो उस समय अपने आप को मेंटेन कर लिया, वो आगे बढ़ जाएगा और आप पीछे हो जाओगे कॉम्पिटिशन में। तो ये आपको पैनिक तो होना ही नहीं है, आपको घर से सोच के चलना है और डेली आपको प्रैक्टिस करते हुए बोलना है। थर्ड बात, अगर आप अभी भी प्रैक्टिस OMR पे नहीं कर रहे हो तो OMR पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि OMR में भी बहुत सारा ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा तैयारी किए हो, बट आप OMR में गड़बड़ करके आप गलती कर देते हो। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको लास्ट मंथ में फिजिक्स को इम्प्रूव करना है, फिजिक्स के नंबर को इम्प्रूव करना है, तो आप एक स्ट्रेटजी अपनाओ। जैसे मैंने बताया, आपका 2.5 घंटे 1.5 घंटे के स्लॉट्स में करो। और उसके बाद आपको क्या करना है, अब अगर आप NCERT फिजिक्स के नहीं पढ़े हैं तो आप मत कीजिए। हाँ, आप क्योंकि अभी आपको साथ में बायो और केमिस्ट्री भी करनी है। आपको क्या करना है, पॉइंट्स टू पाउडर पढ़ते चलो। पॉइंट्स टू पाउडर जो आते हैं NCERT के पीछे जो चैप्टर्स में दिए हुए हैं उसको देख लो, अपने नोट्स को कई बार पढ़ो, लगातार पढ़ो। मैं ऐसे करता था, फॉर्मूला देखता जा रहा हूँ, रात में सो रहा हूँ तो आँख एक बार बंद करो, रिलैक्स करो, ऐसे देखो मैग्नेटिज्म। अच्छा, मैग्नेटिज्म ऐसा था, मैग्नेटिज्म में जो होता था फोर्स का फॉर्मूला ऐसा था, सिंगल पॉइंट के लिए ये होता है, डबल पॉइंट के लिए होता है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी आप गलती कर रहे हो, काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, भैया कौन सा सिलेबस डिलीट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। तो अगला वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ कि आपको फिजिक्स में कौन से चैप्टर, कौन से पॉइंट्स को छूना है, कौन से पॉइंट को छोड़ देना है एकदम। हाँ, कभी लोग अभी ऐसे हैं कि वो प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कौन सा सिलेबस आ रहा है, कौन सा सिलेबस नहीं आ रहा है। हाँ, तो उसको मैं बेसिकली आपको दूंगा अभी। तो भाई, और आपको अगर कोई क्वेश्चंस हो, डाउट हो, टाइम को लेकर दिक्कत आ रहा हो, समझ में नहीं आ रहा है, डाउट आ रहा है फिजिक्स को लेके, केमिस्ट्री को लेके, बायो को लेके, तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ पे मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में बताएं।
और जोश भरे रहें, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, हाइड्रेट रहना है, गर्मी बढ़ रही है, आपको बीमार नहीं होना लास्ट टाइम में, आपको लगातार अच्छे से आप आगे बढ़ते जाओ, रिवीजन की स्ट्रेटजी को एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते जाओ, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अब ये सवाल मत करो कि कितने घंटे पढ़ने हैं, पूरी जान लगा दो यार, ये आपकी लाइफ की बात है। तो ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कर सकते हो, आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरा इंस्टा आईडी दिया हुआ है, आप उस पर कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी हो आप करो, मैं आपके साथ हूँ, 30 दिन तक आपके साथ हूँ। ओके, जय हिंद दोस्तों।